ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जमाल अहमद हूँ। आप अपडेट्स पाकिस्तान देख रहे हैं। हसनात खान मेरे साथ मौजूद हैं, वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के। इस वक्त सोलर जो है वो जुबान ज़द-ए-आम है। डिफरेंट वजूहात हैं। एक तो शाम 6 बजे के बाद तकरीबन जो आधे शहर हैं वो तारीकी में डूब जाते हैं, वो वाली बात भी है। और फिर सोलर लगवाना हर कोई चाह रहा है, मगर वो डर रहा है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के हवाले से। राइट नाउ सोलर की पॉलिसीज़ क्या है, इस पर ज़रा डिस्कस करेंगे। और फिर सोलर जो इंपोर्ट हो रहा है उसकी क्वालिटी पर जरा बात करेंगे। बैटरीज हैं, इन्वर्टर्स है, ज़ाहिर है ग्रीन मीटर अब जितना मुश्किल से लग रहा है। सो उस सब पर जरा डिस्कस करेंगे। हसनात सर, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, सबसे पहले तो अगर आम जुबान में हम बात करें, इस वक्त सोलर की पॉलिसी क्या है? वो जो हम कुछ अर्सा पहले सुन रहे थे कि भाई मैंने 10 यूनिट बनाए हैं अपने सोलर से, गवर्नमेंट को मैंने 10 बेचे हैं, गवर्नमेंट के 10 इस्तेमाल किए हैं, मैं बराबर चल रहा हूँ, या फिर मेरे बल्कि गवर्नमेंट के ऊपर मेरा उधार है कि मेरे यूनिट्स हैं। इस वक्त सोलर की पॉलिसी क्या है? जी, अभी सोलर की पॉलिसी जो है वो बिल्कुल इससे बरक्स है, चेंज हो चुकी हुई है। अब नेट मीटरिंग की बजाय नेट बिलिंग की पॉलिसी है। ठीक और है। नेट बिलिंग की पॉलिसी जो है उसमें इस तरह से होता है कि उसमें 10 यूनिट आपने दिए हैं, तो हम्म। वो 10 यूनिट जो है वो आपको मल्टीप्लाई किए जाएंगे आपके यूनिट्स इंटू ₹8, जो कि एनर्जी परचेज प्राइस है। और जो आपको दिए जा रहे हैं वो आपको मिलेंगे ₹35 पे, ₹40 पे, जो कि यूनिट कॉस्ट है। तो अच्छा। इस लिहाज से जो रजीम है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। पहले नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग की तरफ चला गया है। तो अब लोग जो है वो नेट मीटरिंग नहीं करवा रहे, नेट बिलिंग नहीं करवा रहे, लोग इसको अब चेंज यहाँ कर मुझे लिया एक लोग। ये जरा बता दीजिए कि ये जो अभी नेट मीटरिंग है या जो नेट बिलिंग है, अभी अभी नेट बिलिंग पॉलिसी है, राइट? ये कोई जी लिमिटेड है कि इतने केवी सिस्टम से ऊपर लागू होती है, या फिर ये जिसका 5, 3, 8, 10, 12 जितने भी केवी सिस्टम है वहीं पर लागू होती है ओवरऑल? नहीं, जितना फ्रॉम 1 किलोवाट टू हम्म। ओवरऑल वन वन मेगावाट तक ये लागू होती है नेट बिलिंग। तो हम्म। कोई भी करवा सकता है, लेकिन सिर्फ वहां पे हो सकती है जहां पे आपके ट्रांसफार्मर के अंदर जगह हो। आपकी गली में जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, अगर उसमें उसकी कैपेसिटी में जगह है तो फिर हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी। नहीं, बट जो रेट की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर हम बनाएंगे, सोलर वालों से गवर्नमेंट खरीदेगी सेम आठ रेट है। यूनिट और 8 रुपए पे खरीदेगी, 10 रुपए पे खरीदेगी, और आपको 35 पे, 40 पे, 50 पे, 60 पे, जो भी आपका यूनिट रेट है उसके ऊपर आपको मिलेगी। तो ये तो मतलब एक गवर्नमेंट से डिस्करेजिंग वाली बात नहीं होगी सोलर के लिए? जी बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन लोग जो है डिस्करेज तो हो रहे हैं, नेट मीटरिंग की तरफ डिस्करेज हो रहे हैं, हाँ। लेकिन लोग ना हाइब्रिड लगा रहे हैं, लोग बैटरीज के साथ लगा रहे हैं। लोग इट सेल्फ अपना यूटिलाइजेशन करना चाह रहे हैं। लोगों ने जो नेट मीटरिंग नेट बिलिंग के अंदर पैसे डालने थे, वही नेट मीटरिंग बिलिंग के बजाय जो है वो पैसे लोगों ने इसमें डाल दिए हुए हैं। अच्छा, अब इसमें मेरा कंसर्न ये है कि जिस तरह अब नेट मीटरिंग की तरफ लोग नहीं जा रहे, जाहिर है जो आपने रेट से भी बताए हैं पॉलिसी जो है, तो इसमें गवर्नमेंट को मसला रहता था कि भाई खाम तेल नहीं आ रहा, अभी जंग वाले मामला थे, इक्विपमेंट्स पूरे नहीं थे, आईपीपीएस की कैपेसिटी पेमेंट्स हैं। तो सोलर वाली बिजली हुकूमत को बनिस्बत आईपीपी और जो एक इम्पोर्ट आयल है उसके नज़दीक सस्ती पड़ती थी। सो व्हाट यू थिंक कि ऐसा क्यों फिर है कि जहां सस्ती और आरामदेह पुरसुकून बिजली मिलती है गवर्नमेंट को, बगैर किसी एक एक फ्रेमवर्क के, गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं करना, लोग खुद बिजली बनाएंगे, गवर्नमेंट की उसी सिस्टम में जाएगी, वहां से वापस आ जाएगी, तो डिस्करेजिंग वाली जो बात है नेट मीटरिंग की, ये क्यों हुई है? तो देखें, अगर आज की डेट में अगर हम आईपीपी इसको एलिमिनेट कर देते हैं तो फिर हम्म। तो आप जो बात कर रहे हैं दैट इज द आइडियल सिनेरियो। ठीक है। लेकिन हम जो भी आजकल बात कर रहे हैं, हम आईपीपीज आर देयर। तो ये जो आइडियल सिनेरियो है, जो कि जाहिर बात है लोग अपनी जगहों पे खुद जनरेट कर रहे हैं, जो हम्म। इटसेल्फ अर्बन एरियाज हैं वो खुद पावर जनरेशन बन गई हुई है। इसको इसलिए इसको नाम दे रहे हैं, प्रोज्यूमर नाम देते हैं, ताकि लोग जो है खुद कंज्यूम करते हैं, हाँ। खुद प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें इस तरह से है कि जो अगर आईपीपीज खत्म हो जाते हैं तो फिर तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने आईपीपीज को पैसे देने हैं। और हम्म। अगले 5 से 10 साल तक जो है आईपीपीज के जो एग्रीमेंट्स हैं वो इंटैक्ट हैं, वो चलते रहेंगे। हाँ, 10 साल बाद खत्म होना शुरू होंगे तो फिर हम आइडियल पोजीशन में चले जाएंगे। तो एक गवर्नमेंट एक एंगल पे काम कर रही है जिसकी वजह से वो बैटरी असेंबली लाइन के ऊपर बात कर रही है, बैटरी की पॉलिसी बना रही है, और बैटरी की जो है लोकलाइजेशन पे बात कर रही है। वो इसीलिए कर रही है इन फ्यूचर जब आपकी जो आईपीपीज हैं वो इन दी एंड एलिमिनेट जब होंगे, अपने 25-25 साल के टेन्योर पूरे करके, तो फिर जो ये आप बात कर रहे हैं कि लोग खुद बना रहे हैं बिजली, खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, खुद यूज कर रहे हैं, तो ये तो गवर्नमेंट के लिए बड़ा पुरसकून सौदा है। तो अभी एक बीच में एलिमेंट आईपीपीज वाला है, अगर आप मुझे बता सकें इस वक्त आईपीपी से जो यूनिट गवर्नमेंट खरीदती है वो कितने रुपीस पर यूनिट पड़ता है वैसे?
सर देखें, वो तकरीबन उनको लेवलाइज जो है 10 से 11 रुपए पड़ता है, और उसमें एक एनर्जी परचेज प्राइस होती है, एक हम्म। पावर परचेज प्राइस होती है। लेकिन जब 10-11 रुपए लेते हैं, उसके ऊपर उनके बाकी अपने लॉसेस हैं, उसके ऊपर उनकी पूरी डिस्को है, उसके डिस्को चार्जेस हैं, लाइबिलिटीज हैं, वो सारा कुछ डाल के तो फिर वो आपको एक रेट दे रहे होते हैं। तो वो रेट तो डिफरेंट है, उनको पैसे उनको भी आईपीपी से जो है वो 11-12 रुपए की ही मिल रही होती है। कुछ आईपीपीज ऐसे हैं जो कि 22 रुपए है, कुछ ऐसे हैं 60 हैं, कुछ 70 तक भी हैं जो कि कोल बेस्ड हैं। लेकिन जब आप लेवलाइज निकालते हैं तो वो उनका 10-11 रुपए का रेट बनता है। Alright. तो इस वक्त अब ज़ाहिर है जो हमने देखा, हाइब्रिड सिस्टम की तरफ लोग जा रहे हैं, सोलर पैनल्स की बैटरीज की तरफ जा रहे हैं। बट प्लेट्स बजट से पहले बड़ी एकदम हाइप क्रिएट हुई, महंगी हो गई, 30-30 हज़ार तक प्लेट गई है, 35-35 हज़ार तक 625 वाट की मैं बात कर रहा हूँ गई है प्लेट, एक अच्छे ब्रांड की। अब उसके बाद फिर जो है सस्ती है। सो इस वक्त क्या मार्केट क्या चल रही है सोलर की, बजट के बाद कुछ इम्पैक्ट हुआ है? सर देखिए, पाकिस्तान में थोड़ा सा अलमिया ये है कि जो ट्रेडर होता है पाकिस्तान में, वो सुनी सुनाई बात पे और जानबूझ के जो है ना मार्केट में पैनिक क्रिएट करके तो रेट्स को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से लोग भी जो है थोड़ा सा पैनिक क्रिएट कर लेते हैं और ओवर बाइंग करना शुरू कर देते हैं कि जिसने 3 माह बाद लेना था वो आज ही जाके खड़ा हो जाएगा लेने के लिए, तो डिमांड को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से जो ट्रेडर है उसका दिमाग खराब होता है और वो रेट्स बढ़ा देता है। हम्म। टैक्स जो है वो गवर्नमेंट ने नहीं लगाना था, क्योंकि काफी सारा प्रेशर था हमारी तरफ से, बाकी एसोसिएशंस की तरफ से, इंटरनेशनल एसोसिएशंस है उनकी तरफ से, कि टैक्स जो है वो ग्रीन एनर्जी पे ना लगाया जाए। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ने इस चीज के ऊपर पहले तो बयान नहीं दिया और इन दी एंड जाके बताया जी ठीक है हम टैक्स नहीं लगा रहे, जिसकी वजह से जो है आम आवाम के लिए, लोगों के लिए, जो ट्रेडर ने बैटरी सॉरी जो पैनल्स की कॉस्ट है वो इंक्रीज कर दी थी, जो कि एज सच पहले पीछे से नहीं होनी थी, ना हुई। अच्छा, अब इसमें यह है कि पैनल्स तो हर कोई लगा लेता है, जरा वो 30 हज़ार की प्लेट है तो कोई चार आज ले ली, चार बाद में ले ली, तो अपना सिस्टम चलाते हैं। बेसिक जो इसमें अब कॉस्ट पड़ती है वो इन्वर्टर की है और बैटरीज की है। राइट नाउ क्या पॉलिसीज हैं इन्वर्टर्स के हवाले से और बैटरी के हवाले से? सर देखें, इन्वर्टर्स के हवाले तो जो है वो तो इम्पोर्ट ही हो रही है, उसमें तो 18% टैक्स भी है, बाकी ड्यूटीज भी हैं, सारा कुछ उधर ही है। जो जी। बैटरीज हैं उसकी असेंबली लाइन पॉलिसी जो है लोकलाइजेशन के लिए गवर्नमेंट ने भी बनाई है, और जो पॉलिसी है वो पीएम साहब के टेबल पे पड़ी हुई है ओके। फॉर द अप्रूवल। और अगर वो अप्रूव हो जाती है तो पाकिस्तान में तकरीबन जो अभी बैटरी आती है उसमें तकरीबन 48 to 52% टैक्सेस लगते हैं और ड्यूटीज लगती हैं, हाँ। वो खत्म होना जा रही हैं। वो तकरीबन 50% टैक्सेस ड्यूटीज खत्म हो जाएंगी, तो आपको तकरीबन 40% जो आपकी कॉस्ट है बैटरी की वो डिक्रीज हो जाएगी, सो अगर आप लोकल पाकिस्तान में पैक्स बनाते हैं। ये देखें, लेट्स सपोज 5 kVh की जो बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी, वो कम से कम जो अच्छे ब्रांड की है वो 210 से 230 के दरमियान मिल रही है पाकिस्तान में। बट उन्हीं का जो रेट्स है वो इंटरनेशनल मार्केट में उसके हाफ पे चल रहा है, राइट? जी ऐसे ही होता है, क्योंकि पाकिस्तान में ड्यूटी लगती है इस टाइम जो इंपोर्ट हो रही है उस पर टैक्स हैं, तो 48-50% तो आप ऐड कर लेना। अगर वहाँ पे जाहिर पर 1.25 लाख की है तो हम्म। यहाँ पे आके वो 2 लाख की या 2.25 लाख की बिकती है। तो तो अगर पाकिस्तान में जो फैक्ट्रीज लग रही हैं असेंबली लाइंस की, इस टाइम सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग की नहीं लग रही, उसके ऊपर अभी सिर्फ assembling हो रही है। फिजिबिलिटी बन रही है। हाँ, अभी सिर्फ असेंबली हो रही है, तो जो असेंबली लाइन लग रही है उस पे जब बैटरीज बनेगी, बाहर आएंगी और वो पॉलिसी अवेलेबल होगी, ईडीबी और मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री ने जो बनाई है मिलके, और पीएसए ने भी उसमें अपना रोल प्ले किया है। अगर वो कंप्लीट हो जाती है, वो अप्रूवल आ जाता है उस पॉलिसी का, तो 50% जो कॉस्ट ऑफ बैटरीज है वो रिड्यूस या हो जाएंगी, और ये एक तो बड़ा, आम आवाम के हाथ में भी आ जाएगी। हाँ ये बड़ा एडवांटेज हो जाएगा ना कि बैटरी सस्ती हो गई है, लोग एक के बजाय दो ले लेंगे। अब इसमें असेंबलिंग तो पाकिस्तान में होगी बट मटेरियल जो है सारा वो तो इम्पोर्ट ही होना है। तो मटेरियल जो पे जो सेल्स आ रहे हैं, हम्म। जी जी, जो सेल्स आ रहे हैं बाहर से, जो बीएमएस आ रहा है, जो वायर्स आ रही हैं जो कि हम इंपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर पहले 3 से 4 साल तक जो ड्यूटीज हैं वो खत्म की जा रही हैं, और 4 साल चौथे साल से उसको उसके ऊपर दोबारा ड्यूटी आ जाएगी, क्या? ताकि वो चीजें भी मैन्युफैक्चर पाकिस्तान के अंदर हों, सेल भी पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो, बीएमएस भी यहाँ बने, ताकि जो पाकिस्तान की जो सनतें हैं वो थोड़ा सा उजागर हों, हम्म। उसमें थोड़ा सा काम आए, थोड़ा लोग काम करें, लेबर जो है वो लगे। और जो हमारी चीप लेबर है, हम हर चीज जो है इंपोर्ट करने के शौक में चाइना से इंपोर्ट करते रहते हैं, हम्म। और अपना जो इंपोर्ट बिल हम बढ़ा लेते हैं, एक्सपोर्ट हमारे पास कुछ है नहीं। अब हमारे क्योंकि हालात इंटरनेशनली अच्छे हो गए हुए हैं, जिसकी वजह से हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं यहाँ से चीजें बना के, तो हमें जो है वो फिर मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना चाहिए। सो इट्स ऑन पीएम स्टेबल के वो अगर चाहें तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट भी बढ़ सकती है और पाकिस्तान में आम आवाम को सोलर की हद तक फायदा भी हो सकता है, राइट? जी बिल्कुल ऐसे ही है। इन इन लास्ट मेरा एक कंसर्न ये भी है, जो सोलर प्लेट्स पाकिस्तान में इंपोर्ट होती हैं अमूमन कोई कोड स्कैन नहीं हो रहा होता, कोई डैमेज होती हैं। अक्सर मैं वीडियोस भी देख रहा था कि एक जो डंप हो जाती है, मामला सारा जो कचरा बन जाता है वो पाकिस्तान में इंपोर्ट किया जाता है। तो उसके हवाले से क्या पॉलिसी है इस वक्त, क्वालिटी के हवाले से क्या पॉलिसीज हैं? सर देखिए, पाकिस्तान में हम बार बार कहते हैं कि एक जिस तरह पीईसी को इसके ऊपर काम करना चाहिए, हम्म। जो कि पहले नहीं किया पीईसी ने काम। अभी जो बैटरीज हैं उसकी
के स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ने भी और हमने भी पीईसी के साथ मिलकर काम करेंगे इसके ऊपर, स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर। ठीक है। पैनल्स जो हैं वो बीच में तो जब महंगे थे उस टाइम तो 2 नंबर आते थे, बी ग्रेड आते थे सॉरी, या किसी और चैनल के थ्रू आते थे। या आजकल जो है वो पैनल्स जो है वो बी ग्रेड नहीं आते, क्योंकि पैनल्स की कॉस्ट इटसेल्फ जो है वो कम हो गई हुई है। ठीक है। अगर आप देखें पर वॉट अगर 35 या 40 रुपए का पैनल है, तो अगर वो बी ग्रेड भी मिलेगा तो वो 10-20 रुपए का नहीं मिलेगा, वो भी 1-2 रुपए नीचे मिलेगा, शायद वो 35 का मिल रहा होगा या 34 का मिल रहा होगा। ठीक है। तो इतना फायदा नहीं होता। ये उस टाइम होता था जब पैनल की कॉस्ट 135 थी। जब 135 या 125 या 100 रुपए पर वॉट थी, तो फिर यहाँ पे आपको जो बी ग्रेड पैनल मिलता था वो या 70-75 भी मिलता था, तो वो काफी डिफरेंस बेर करता था। हाँ, अभी ये है कि कुछ पैनल्स ऐसे हैं जो कि लोग अब लेकर आ रहे हैं, अदरवाइज पैनल्स जो हैं वो बेहतर है। मतलब आई वुड इन्फॉर्म योर, बल्कि सारे जितने भी आपके लोग देख रहे हैं, कि पैनल्स जो हैं वो चाइना अच्छे बनाता है। हम्म, सिर्फ ये होता है कि वो लीगली आ रहे हों, वो हम्म। ऑथेंटिकेशन के साथ आ रहे हों। वरना ये ऐसा नहीं होता कि शायद वो टूटे हुए हैं या क्रैक हैं या काम नहीं करेंगे, ये चीज नहीं होती। हाँ, उसकी आफ्टर सेल्स अवेलेबल नहीं होगी अगर वो प्रॉपर चैनल्स के थ्रू नहीं आ रहे होंगे। और वो चेक करने का प्रोसेस वही क्यूआर कोड स्कैन का होता है पैनल के मिड में, आई गेस वो स्कैन कर लें तो आप। जी, नहीं, क्यूआर कोड तो एक नॉर्मल है, क्योंकि वो भी लोग जो है यहाँ पे हैकर्स जो हैं कोई ना कोई वो बना लेते हैं चीजें। क्यूआर अच्छा। कोड, एक ही क्यूआर कोड स्कैन होता रहता है, वो मसला नहीं है। उसके साथ सीओसी रिपोर्ट्स होती हैं, फैक्ट रिपोर्ट्स होती हैं, जो कि जेन्युइन होनी चाहिए, जो कि इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। वो इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स उसके साथ ही पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट होता है पूरा कंटेनर। तो वो इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स जो है वो चेक करने चाहिए किसी को भी, जो भी यहाँ पे लेता है, अपने पैनल्स लेता है या बाय करता है। तो इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स के साथ सीओसी रिपोर्ट्स होती हैं, फैक्ट्री रिपोर्ट्स होती हैं। वो उस रिपोर्ट्स के अंदर सारे सीरियल नंबर लिखे होते हैं, और वो ऑथेंटिकेट भी हो सकते हैं। और आप उसको ऑथेंटिकेशन, ये है कि आप जो कंट्री हेड्स हैं यहाँ पे पैनल्स के, वो आपको ऑथेंटिकेट भी करेंगे, हाँ ये पैनल जो है इन हमारे शॉर्ट यहाँ मैं से ये चला था और समझा यहाँ हूँ कि पे आप कह हुआ। रहे हैं अगर किसी ने सोलर प्लेट्स लेनी है तो वो जहां से भी ले रहा है वहां से वो सीओसी रिपोर्ट्स भी चेक कर लो, उनसे मांग ले। जी बिल्कुल ऐसा ही, रिपोर्ट जरूर ले वो। ऑलराइट। अच्छा, इन लास्ट बस मुझे अब ये बता दें, कोई ऐसी पॉलिसी है इस वक्त जो अब क्योंकि मुझे तो नेट मीटिंग के वाले से डिस्करेजिंग ही लग रहा है सारा, बढ़िया कि हाइब्रिड और बैटरीज वाला मामला थोड़ा इनकरेजिंग की तरफ जा रहा है। सो गवर्नमेंट कुछ ऐसा, या फिर पीएसए कुछ ऐसा रिकमेंड कर रही है गवर्नमेंट को कि आवाम जो है वो सोलर लगाए, कुछ सब्सिडी दी जाए आवाम को? ज़रा जो एक गवर्नमेंट फंसी हुई है इस बिजली वाले मामले में, ज़रा अभी भी इन पाकिस्तान शाम 6 बजते हैं तो हर घंटे बाद घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। बिकॉज मॉर्निंग का लोड सोलर शिफ्ट हो जाता है, इवनिंग में आप जब वापड़ा पे दोबारा आते हैं तो आप फिर खराब हो जाते हैं। देखिए, पाकिस्तान में ये मसला होता है ना कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो इंडिपेंडेंट पॉलिसी मेकिंग नहीं कर रहे, या वो जहाँ पे फैसला होना है वहां पे फैसले नहीं हो रहे होते। ठीक है। हमने 2-3 दफा ऑप्शंस दिए हैं कि आप पाकिस्तान में डिमांड को इंक्रीज करें, डे टाइम की डिमांड को इंक्रीज करें, ठीक है। नाइट टाइम की डिमांड को कम करें, और उस नाइट टाइम के अंदर बैटरीज के ऊपर शिफ्ट करें। इसमें गवर्नमेंट जो है वो ये काम कर रही है, जो कि पीएसए ने भी बताया, और गवर्नमेंट खुद भी इसके ऊपर काम कर रही है, कि जो टाइम ऑफ यूज चार्जेस हैं उसको इंक्रीज एंड डिक्रीज कर रही है। मतलब आपके जो पीक एंड ऑफ पीक है उसके अंदर एक और स्लैब लेके आई जा रही है, जो कि सुपर पीक आवर्स होंगे या सुपर ऑफ पीक आवर्स होंगे। तो उसमें जो ऑफ पीक आवर्स होंगे वो आपको 6 रुपए पर यूनिट मिल रहे होंगे डे टाइम के अंदर। सही। तो जब आपको डे टाइम के अंदर 6 रुपए पर यूनिट मिल रहा है, तो आप सुबह के टाइम पे अपनी यूटिलाइजेशन भी ज्यादा करेंगे, अपने सारी चीजें सुबह के टाइम पे चार्ज करेंगे, मोटरें चलाएंगे, हम्म। सारा कुछ यूज करेंगे, शाम को कम करेंगे। और और यहाँ दूसरी तरफ ये करेंगे लोग कि सुबह के टाइम सोलर कम लगाएंगे और बैटरी से इंक्रीज कर लेंगे, कि या वही जो 6 रुपए की बिजली है वो आप बैटरी के अंदर सेव करें और नाइट टाइम के अंदर आप यूटिलाइज करें। तो जिसकी वजह से जो आप बात कर रहे हैं कि जब एकदम लोड शिफ्ट होता है शाम के टाइम पे, तो वो शिफ्ट नहीं होगा, वो एक डर कर्व आती है, जो कि डर कर्व डिस्कोस के लिए और सबके लिए बड़ा एक नेगेटिव इशू क्रिएट करती है। तो इसको भी खत्म, ये भी खत्म हो जाएगी। बस ज़रा ये सारा कुछ तब होगा जब आईवीपी जो है बीच में से एलिमिनेट हो जाएंगे। राइट। थैंक यू हसन भाई, थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया भाई।